गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। कंचा बाबा के बारे में बताते हुए गुरुदेव कहते हैं कि वे पूर्ण ब्रह्म थे। उनकी तरह महापुरुष बिरले ही मिलते हैं। कंचा बाबा से गुरुदेव जब मिले तब उनकी आयु 60 वर्ष के आसपास थी। वे विजया टॉकीज के पास खुले मैदान में रहते थे। आज उस स्थान पर डॉक्टर बैद्यनाथ जी का मकान बना है और दूसरी तरफ विजया पिक्चर पैलेस है। कंचा बाबा कहीं बाहर से आकर काशी में बस गए। संभवतः विदर्भ की तरफ से आए होंगे। वे फिजिक्स से एमएससी थे। अचानक पुस्तकालय में पढ़ते समय उन्हें अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया। वो सब छोड़कर काशी चल दिए। अंतिम समय तक काशी में ही गुरुदेव के साथ संपर्क हुआ और रहे। गुरुदेव बताते हैं कि कंचा बाबा दिन भर छोटी जात जैसे चमार, फूल वाला, चमड़े वाला, अहिर ऐसे लोगों के बच्चों के साथ गोली खेला करते थे। खाली समय पे ईंटों को इधर उधर रखा करते और मैं जब भी जाता तो हमसे कहते, आ गए सुरेश, आओ बैठो। ऊपर कड़कती धूप भी रहती, गर्मी का मई का महीना रहता। हाथ ऊपर उठा के कहते, आओ आओ, रुके रहना। और मैं देखता कि बादल का एक बड़ा सा टुकड़ा आ करके सूर्य को ढके है और जिस स्थान पर मैं और कंचा बाबा बैठते वहाँ छाया बन जाती। हवा भी ठंडी चल रही होती। मुझसे पूछते, भूख लगी है? उधर ईंटा हटाओ, कुछ खाने को मिल जाएगा। कोई भी ईंटा उठा लो, कुछ ना कुछ तो अवश्य मिलेगा। किसी ईंट में कुछ अवश्य मिलेगा। किसी ईंट में नीचे फल मिलता, किसी के नीचे मीठा। तो ऐसे थे कंचा बाबा। पूर्ण पुरुष, मुक्त पुरुष, उन्हें कौन जान सकता। प्रायः 1 या 2 परिवार को ही मैं देखता था। एक दोने में हलवा और घुंघरी लाकर उन्हें खिलाया गया था और वे खाकर दोना अपनी जेब में रख लेते। सभी उन्हें पगला बाबा कह के पुकारते। उनके बाल और दाढ़ी बढ़ गई थी। गुरुदेव ने एक नाई को बुला करके ले आए और उनका बाल पूरा कटवा दिया और दाढ़ी बनवा दिया। वे नाई से बोलते जाते, आओ मुझसे गोली खेलोगे? मैं तुम्हें हरा दूंगा और तुम्हारा हिसाब बराबर हो जाएगा। नाई घबरा रहा था, कहीं ये पगला मेरा पैसा तो हजम नहीं कर जाएगा। बाल कटने के बाद सरकारी नर पर स्नान किए। उन्हें पहनने के लिए एक जांघिया ले गया था। उन्होंने कहा, अरे देखो सुरेश, मैं इसे पहन तो लूँगा, लेकिन इस पुराने कपड़े को तुम जला देना। उनके कटे बाल, दाढ़ी बनी हुई, कपड़े मैंने जला दिए। उनके आँखों के सामने राख मैंने उसी जगह पर फेंक दी जहाँ आज विजया पैलेस बना है तथा डॉक्टर बैद्यनाथ का मकान है। दोनों फल देने वाली ही तो ज़मीन है। कितने लोग कंचा बाबा को जान सके। खुले मैदान में रहने वाले, बच्चों के साथ गोली खेलने वाले, पगला कहे जाने वाला बाबा, परम तत्व से परिपूर्ण पूर्ण ब्रह्म।
भगवान सहाय भी पूर्ण ब्रह्म थे, परमात्म तत्व से परिपूर्ण थे। गुरुदेव बताते हैं कि भगवान सहाय अपने हाथ से भगवान श्री कृष्ण को खीर खिलाते थे। फोटो में भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर थी और पूरी की पूरी खीर उनको खिला दिया करते थे। भगवान सहाय अपने आँखों के अश्रु जल से नित्य भगवान श्री कृष्ण के चरण को धोते थे, जिससे उनकी आँखें अंधी हो गई थीं। साधना के समय उनका शरीर जमीन से 4 या 5 फीट ऊपर उठ जाया करता था। एक अद्भुत प्रकाश उनके शरीर से निकलता रहता, जिस प्रकाश में कमरे की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती। अंतिम समय में उनको बवासीर हो गया था। साधु महात्मा दूसरों के कष्टों को ले लिया करते हैं, अतः मृत्यु के कुछ समय पूर्व अन्य प्रकार के रोग उन्हें घेर लेते हैं और उन कष्टों को वह भोग करके ही जाते हैं। गुरुदेव कुछ अपने बचपन के बारे में भी बताने लगे। उन्होंने बताया कि जब मैं 5 या 6 वर्ष की अवस्था में था, तब मैं दादी के साथ रहता था और दादी का ही एक बार दूध पीते थे। आश्चर्य की बात यह हुई कि दादी को दूध होने का प्रश्न ही नहीं पैदा था, परंतु जब मैं दूध पीते तो स्वतः ही उनके स्तन से दूध आ जाता था। उन्होंने डॉक्टर भोलानाथ को बताया। उन्होंने कहा, यह असंभव है, दूध आने का प्रश्न ही नहीं उठता, हो सकता है आपको मवाद आ जाता हो। उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया, परंतु यह सच था। यूं ही बातों में उन्होंने एक और घटना बताई। दादी ने बताया था कि जब सुरेश तुम बिस्तर पर सोते हो तो उठने के बाद तुम्हारी चादर बिल्कुल सीधी बिछी रहती है। कितना भी रात में तुम बिस्तर पर सो के उठने के बाद चादर में सिकुड़न आना तो स्वाभाविक है, परंतु उनकी चादर बिल्कुल ठीक और सीधी सीधी बिछी रहती है। लगता है उठने के बाद कोई तुम्हारा बिस्तर ठीक कर जाता है। सोते समय शरीर या तो बिस्तर से ऊपर उठ जाता है। बचपन की ये घटनाएं गुरुदेव के साथ विचित्र विचित्र घटनाएं घटी। हम सब के साथ बैठे बैठे यूं ही शेयर कर रहे थे। आए हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की।